आशा निराशा हार जीत ये जिंदगी के हिस्से हैं साहब। बहन जी ने जो रणनीति लगाई थी चुनाव में वो सफल नहीं हो पाई। भाई नेता ही तो है, नेता ही तो है। नेता ने कोई रणनीति लगाई, नहीं सफल हो पाई। तो अब अगर रणनीति सफल नहीं हो पाई तो इसकी वजह से मैं निराश होकर बैठ जाऊं, मैं हताश होकर बैठ जाऊं ना। अब तो और ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है, अब तो और एक्टिव होने की जरूरत है, अब तो समाज को और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। तो ऐसे में हम सब मिलकर फिर से बहुजन समाज के हाथी को पुनर्जीवित करेंगे और हाथी फिर से चिंगाड़ेगा और दिल्ली में धमक देगा। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले एक लड़की अपना घर छोड़ के निकली, ऐसे समाज में निकली जहां साले भूखे बहन बेटी को नोच के खाने वाले लोग गलियों सड़कों पे धक्के खाते हैं। ऐसे में बहन जी ने मान्यवर साहब काशीराम के चरणों में शरण लेकर के समाज को एकजुट करने का काम किया और इस पुरुष बाहुल्य आबादी में मनुवाद की छाती पे लात मारकर बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया है। वो मजाक है क्या? तो जो बहन जी ने कहा है बिल्कुल सही किया है और मैं उनका समर्थन करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उनके जो निर्णय है बिल्कुल सही निर्णय लिए। ये अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने लखनऊ में विधानसभा के पटल पर पदोन्नति में आरक्षण के बिल को फाड़ के चीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये संविधान बचाने की बात करेंगे? ये करिए संविधान बचाएंगे? कैसे बचा सकते हैं? अगर भेड़ों की रक्षा के लिए भेड़िए पाल दिए तो क्या भेड़ बचेंगी? भेड़ ना बचेंगी। तो हम भेड़ों को खाने के लिए ये भेड़िए तैयार हो गए और मैं विनम्र निवेदन करता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि आप पहचानो कि भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है। तो ये कैसे संविधान बचा सकते हैं? बहन जी ने सही कहा। मैं स्वागत करता हूं बहन जी के इस विचार का कि उन्होंने जिस ढंग से समाज को जोड़ने का काम किया है, वो जो ढंग रहा, वो जो कार्य रहा, वो सराहनीय है। सोच के देखो, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले एक लड़की अपना घर छोड़ के निकली, ऐसे समाज में निकली जहां साले भूखे बहन बेटी को नोच के खाने वाले लोग गलियों सड़कों पे धक्के खाते हैं। ऐसे में बहन जी ने मान्यवर साहब काशीराम के चरणों में शरण लेकर के समाज को एकजुट करने का काम किया और इस पुरुष बाहुल्य आबादी में मनुवाद की छाती पे लात मारकर बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया है। वो मजाक है क्या? तो जो बहन जी ने कहा है बिल्कुल सही किया है और मैं उनका समर्थन करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उनके जो निर्णय है बिल्कुल सही निर्णय लिए। आशा निराशा हार जीत ये जिंदगी के हिस्से हैं साहब। बहन जी ने जो रणनीति लगाई थी चुनाव में वो सफल नहीं हो पाई। भाई नेता ही तो है, नेता ही तो है। नेता ने कोई रणनीति लगाई, नहीं सफल हो पाई। तो अब अगर रणनीति सफल नहीं हो पाई तो इसकी वजह से मैं निराश होकर बैठ जाऊं, मैं हताश होकर बैठ जाऊं ना। अब तो और ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है, अब तो और एक्टिव होने की जरूरत है, अब तो समाज को और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। तो ऐसे में हम सब मिलकर फिर से बहुजन समाज के हाथी को पुनर्जीवित करेंगे और हाथी फिर से चिंगाड़ेगा और दिल्ली में धमक देगा। भाई जो कह रहे हैं वोट कटुआ पार्टी है, उनसे ये पूछो एक जमाने पे बीजेपी भी तो वोट कटुआ पार्टी थी। भाई जब पार्टी को वोट कम मिलते हैं, जिस पार्टी को वोट कम मिले उसे वो वोट कटुआ पार्टी कह देते हैं, है ना। तो वो बिना सोचे समझे इस तरह की बात ना करें। मैं आपको बताता हूं, राजनीतिक रूप से हो सकता है कि हम धराशायी हो गए, लेकिन आज संसद के पटल पर लोग मजबूर हैं संविधान दिखाने के लिए। ये बहुजन समाज की शक्ति का पर्याय है और आज मजबूर है डिंपल यादव सदन के पटल पे आगे जय भीम करती है, जय भीम करती है। ये आपकी शक्ति का पर्याय है। कोई बात नहीं, हम राजनीतिक रूप से गिर गए हैं लेकिन सामाजिक और धार्मिक रूप से हम विकराल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो कभी संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के कभी गंभीर नहीं था, पहली बार संविधान को उठाकर माथे पे लगा रहा है। ये है आपकी शक्ति का परिचय। और बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बाम सेफ ने ये शक्ति आपको प्रदान की है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे आज कर लें तो सही है, नहीं करेंगे तो नुकसान में रहोगे। क्योंकि ये हाथी है ना, हाथी की भी कहानी बता दूं। ये हाथी हमें बचाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? जब बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी, रंग था नीला। जब बाबा साहब ने SC ST फेडरेशन बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला।
फिर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर मान्यवर साहब काशीराम ने पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे बाप दादाओं का चिन्ह है, कोई राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं है। तो इस चिन्ह को बचाने के लिए खून बहाना पड़ा तो सतीश बौद्ध तो खून बहाने के लिए तैयार है। नाड़ कटवानी पड़ी तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। हाथी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और मैं भी उसमें शामिल। जब बटन दबाने जाता हूं तो इतना बड़ा हाथी चश्मे में दिखता है मुझे, मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूं। मैंने समाज में काम करते हुए बहुत सारे राजनीतिक दलों के मेरे पास प्रपोजल आए कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ जी, हमारी पार्टी में। यकीन जानिए खून का रंग ऐसा नीला हो गया, हिम्मत नहीं होती कहीं भी जाने की, अंदर से आवाज नहीं आती। या तो किसी दिन अपने अंदर के सतीश बौद्ध को मार दूं तो शायद मैं किसी और राजनीतिक दल में चला जाऊंगा, लेकिन जब तक अंदर का सतीश बौद्ध जिंदा है तो वो संभव नहीं हो पा रहा। ये हाल मेरा ही नहीं है, ये जितने खड़े इन सब का हाल ऐसा ही है, मजाक नहीं, सीरियस है, इन सब का हाल है। भले ही राजनीतिक रूप से हम हार गए हों, लेकिन हम सामाजिक रूप से जितना इस बार जीते हैं इतना हम पहले कभी नहीं जीते। संसद के पटल पे जितने नेता जय भीम कर रहे हैं उतने पहले कभी नहीं करते थे। जितने नेता संविधान को लेके घूम रहे हैं उतने पहले कभी नहीं घूमते थे। लोग जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने घर से निकल के काम नहीं किया। मेरे जैसे जितने लोग खड़े सारे के सारे जिम्मेदार हैं, और जो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो सारे जिम्मेदार हैं। बहन जी अकेले क्या करेगी? एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या पार्टी का जिलाध्यक्ष आपके गली मोहल्ले में कैडर करने आया, आपको समझाने आया? तो वहां अभी सुधार की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से बहन जी से निवेदन करता हूं कि ये जो जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जितने प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले इनकी ट्रेनिंग करवाओ जी। इन लोगों को ये नहीं पता वीवीपैट क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता ईवीएम क्या होता है, इन्हें नहीं पता ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है, इन्हें नहीं पता फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 9 क्या होता है, फॉर्म 7A क्या होता है, फॉर्म 8 क्या होता है, फॉर्म 9 क्या है, फॉर्म 10 क्या है, इन्हें नहीं पता। ये लोग जो वोट बनवा ही नहीं पाते। ये लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते नहीं है। नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ आपकी बात से सहमत हूँ, और समाज में मेरे जैसे लोग जो मिशनरी हैं उन सब की भी जिम्मेदारी है कि हम भी जाकर के समाज को बताने समझाने की कोशिश करें। जब ये लोग बरगला रहे थे, संविधान दिखा रहे थे, तो हमारे समाज का एक भी नेता, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो सारे जो जय 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 भीम करते घूमते हैं, उसने समझाया नहीं किसी को जाके कि ये बरगला रहे हैं। अकेली बहन जी क्या करेगी? उसे तो इतने खतरे हैं, अगर वो आज मर गई हमारी बहन जी तो हमारे तो माँ बाप मर गए, ऐसे समझ लो, कोई भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ेगी। ये समाज हमारा तो वैसे ही थोड़ा सा सीधा साधा तो समाज है। इस समाज को समझाने वाले जो लोग हैं वो आपस में बट गए हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग धार्मिक संगठन, अलग अलग राजनीतिक संगठन बना लिए हैं, जिसकी वजह से बिखराव तो हुआ है। ऐसे में मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि जो है आकाश आनंद जिम्मेदारी लें और समाज को पुनः जोड़ने का काम करें। और बहुत सारे युवा, ये सारे युवा तो खड़े, आपको सबको साथ ले, आपके माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाएं। क्यों नहीं बढ़ सकता? ये जो मीडिया आप लेके खड़े ना, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है, माध्यम बन सकता है। लेकिन बीएसपी तो इस मीडिया की बात ही नहीं करता है। अभी बीएसपी को टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा उनके प्रभारियों से कि टेक्नोलॉजिकली बीएसपी को बढ़ाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख,
ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।